हमारे देश में वैसे तो कई महान राजनेताओं ने जन्म लिया, लेकिन इसी धरती पर जन्मे भारत माँ के एक ऐसे सपूत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखन कार्य से शब्दों की ताकत का एहसास दिलाते हुए परिस्थितियों को बदल कर दिया और जिन्होंने अपनी कविता के जरिए लोगों को यह विश्वास दिलाते कहा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, और अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, और काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। अटल जी के पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा उनकी माता का नाम कृष्णा वाजपेयी। हम सभी लोग अटल जी को एक कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी कविताएं जो वह लिखते थे और जो उनके बोलने के तरीके से लोग प्रभावित रहते थे, यह गुण उन्हें उनके पिताजी से मिला था, क्योंकि उनके पिताजी भी एक कवि थे और बहुत ही अच्छा लेखन कार्य करते थे। अटल जी के विचार हमेशा देश को मजबूत करने के लिए रहे और वह हमेशा कहते थे कि मेरी यह इच्छा है कि भारत एक अलग पहचान इस पूरी दुनिया में अपनी करे। और इसी के अपोजिट जब लोग कहते थे कि भारत का मतलब कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों को जवाब देते हुए एक बार संसद में अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और यह बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी यष्टियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता जय। यह एक ऐसा बयान उन्होंने दिया और एक मुंहतोड़ जवाब था उन लोगों के लिए जो भारत को कमजोर समझते। अटल जी की शुरुआत एक लेखक के रूप में हुई और लखनऊ से जब राष्ट्रीय धर्म पत्रिका की शुरुआत हुई तो उसके प्रथम संपादक के रूप में उन्होंने इस पत्रिका को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके इसे लोकप्रिय संपादिका के रूप में स्थापित किया। अटल जी ने एक निर्भीक और विचारों के उत्तेजक पत्रकार के रूप में लखनऊ से ही दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू करा और ऐसे ही संघर्ष उनका जब आगे चलता गया और ऐसा कोई काम वो बताते हैं कि नहीं है जिसका उन्होंने अनुभव न करा। हर चीज को हर परिस्थिति में अपने आप को ढालते हुए और भी मजबूत करते हुए जीवन में आगे बढ़ते। अटल जी ने एक बार एक इंटरव्यू में एक किस्सा अपना सुनाया। उन्होंने कहा कि जब वह नए नए संसद में गए थे तो नेहरू जी उसी संसद में मौजूद थे और वह यह कह रहे थे कि होटल सरकार बना रही, उसमें कुछ समय लगे। इसी चर्चा के बीच में अटल जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सरकार का काम होटल बनाना नहीं, हॉस्पिटल बनाना। अटल जी कहते हैं कि नेहरू जी उस समय तो उन्होंने उसका जवाब दिया, लेकिन जब बाद में और भी कई बहस हुई संसद में
जब तर्क हुए तो एक बार कैंटीन में नेहरू जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बस इतना कहा कि आप अच्छे तर्क कर लेते, और लोगों से उन्होंने ये भविष्यवाणी करते हुए कहा जो इस बच्चे के गट्स हैं वह देखकर मैं कह सकता हूं कि आगे चलकर ये लड़का अटल बिहारी इस देश का प्रधानमंत्री बने। और किसे मालूम था ये भविष्यवाणी सही होगी और एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में अटल जी प्रधानमंत्री बने जिन्हें आज भी पूरा देश नमन करता। और अपने अंतिम समय में अटल जी ने जो कविता लिखी, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आखिरी सफर को अपने ही हाथों से, उनकी वह कविता मौत से, उसकी एक एक लाइन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को बयां करते हुए लिखी कि मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, और मोड़ पर मिलेंगी इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। और उन्होंने एक कवि की इच्छा को जाहिर करते हुए कहा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर फिर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं, लौट कर फिर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। और यह ललकारते हुए कहा कि तू दबे पांव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात पंछी का सफर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जो चीज लिख दी उसे स्वर्ण अक्षरों में इस इतिहास में लिखा गया। और ये शख्सियत अटल जी की हमेशा उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो यह थी कुछ ऐसी बातें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। और अटल जी तो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो हमेशा हमें अटल रहने को सिखाते हैं, और उनकी कविताएं हमेशा पूरे देश को प्रोत्साहित करती हैं। और अंतिम में उनकी एक कविता की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, जो इस देश को उन्होंने कहा था कि कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यही ज्वालाएं, और निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। ये सभी चीजें ऐसी हैं कि उनके आगे सभी शब्द कम पड़ रहे हैं अटल जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करिए, और अब आपसे मिलते हैं।